हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका किशोर अवस्था हो जाता है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने शिशुअवस्था को देखा, बाल अवस्था को देखा। आज किशोर अवस्था पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वेश्चंस किशोर अवस्था से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी भर भर के पूछे जाते हैं। तो हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है, यानी हम मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वैसे तो हम अपना 110% आप लोगों को देते ही देते हैं, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लाइक क्या कीजिए और अपना भी कुछ परसेंट हमें दिया कीजिए, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किशोर अवस्था, लेकिन उससे पहले हम और अवस्थाओं का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है जो आपका शिशुअवस्था हो जाता है। सबसे पहली अवस्था आपकी जन्म से जो हो जाती है, वो जन्म से 5 वर्ष तक की आपकी हो जाती है शिशुअवस्था। क्या हो जाती है? तो शिशुअवस्था आपकी हो जाती है। सेकंड नंबर पर आपकी जो अवस्था हो जाती है वो आपकी हो जाती है बाल्यावस्था। वो आपकी हो जाती है बाल्यावस्था हो जाती है। और आपकी जो थर्ड नंबर की अवस्था हो जाती है वो आपकी हो जाती है किशोरावस्था। क्या हो जाती है? किशोरावस्था हो जाती है। अब इसमें देखेंगे कि इसके जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक है। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाता है, पहली जो अवस्था हो जाती है शिशुअवस्था, वो आपकी हो जाती है जन्म से कितने? तो 5 वर्ष तक, ठीक है ना। जन्म से कितने वर्ष तक हो जाती है? तो जन्म से आपकी 5 वर्ष तक हो जाती है। सेकंड आपकी हो जाती है 6 से आपकी हो जाती है 12 वर्ष तक, ठीक है ना। 6 से 12 वर्ष तक हो जाती हैं। और थर्ड यानी आपकी किशोरावस्था हो जाती है 13 वर्ष से, यानी 13 वर्ष से कितनी हो जाती है? तो 18 वर्ष हो जाती है। और हम ये चीज कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये अवस्था होती है, ठीक है ना, तो इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था आपकी जो हो जाती है तो इसमें जैसे कुछ लोगों में ये जो अवस्था होती है वो 22 वर्ष तक की भी मानी जाती है, कि मतलब 18 वर्ष तक तो होती ही होती है, लेकिन किसी किसी में आपकी 22 वर्ष तक की भी ये अवस्था होती है, ठीक है ना। तो 22 वर्ष तक की भी इसमें अवस्था हो जाती है। कौन सी? तो आपकी किशोरावस्था। और ये अवस्था आपकी कैसी होती है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो इसलिए जो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है इस अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शिशुअवस्था में। सबको साथ में लेकर चलेंगे, जिससे ये होगा कि आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, प्लस आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपने जब पढ़ा शिशुअवस्था, क्या पढ़ा आपने? तो आपने पढ़ा शिशुअवस्था आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो शिशुअवस्था में क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तेजी के साथ होता है। कैसे होता है? तो बहुत ही तेजी के साथ होता है। और उसके बाद आप आ जाए बाल अवस्था में। तो बाल अवस्था में क्या हो जाता है? तो जब बाल अवस्था में बच्चा आता है तो इसमें जो मतलब विकास की गति होती है उसमें क्या हो जाता है? धीमापन आ जाता है। क्या हो जाता है? तो धीमापन आ जाता है। और अगर हम किशोरावस्था की बात कर ले तो इसमें क्या होता है? इसमें जो विकास हो जाता है, विकास आपका किशोर अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। क्या होता है? जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है? वो बहुत ही तेजी के साथ होता है। अब इस एज में बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ये जो इतने चेंजेस हैं ये आखिर क्यों हो रहे हैं। वो
क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। और यही एज ऐसी हो जाती है जिसमें बच्चा चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है और बच्चा चाहे तो वो अपना जीवन खराब भी कर लेता है। कुछ बच्चों में ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो इस एज में बच्चे आते हैं तो क्या होता है, उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है और वो इस एज में आकर गलत राह पे चले जाते हैं और उनकी देखभाल अच्छी नहीं हो पाती है। उनके घर के जो गार्जियंस होते हैं वो मतलब अच्छे उनको परवरिश नहीं दे पाते, नहीं परवरिश का मतलब ये है कि उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स है वो उन प्रॉब्लम्स को अपने घर में नहीं कह पाता, क्योंकि उनके जो संपर्क में है, उनसे बड़े जो उनके गार्जियंस हैं वो उनको अपने संपर्क में नहीं रख पाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, बाहर जाके, क्योंकि इस एज में एक चीज़ हो जाती है कि जो मित्र बनाना इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और जब मित्र बनाना अच्छा लगता है तो उनसे आप हर एक बात, यानी इस एज में जो बच्चा है वो अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा क्या करता है, वो अपने दोस्तों से ही अपनी बात बताता है। किससे बताता है, तो अपने दोस्तों से, मित्र मंडली में हर एक बात बताता है। जो आपको उसके बारे में जो चीज नहीं पता होगी वो उसके दोस्तों को वो बात पता होगी, क्योंकि वो उनसे कहने में क्या करता है कि बिना हिचकिचाहट के उनसे हर एक बात बता देता है और आप उनसे कहकर वो अपने मन को हल्का भी करता है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो ये कौन सी एज हो जाती है, तो वो किशोर अवस्था, यानी ये किशोर अवस्था एज हो जाती है। और इसके जो है इसका टाइम कितना रहता है, तो यानी 13 से कितना रहता है, तो 13 से 18 वर्ष रहता है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइम हो जाता है, क्योंकि जो शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, इसका जो टाइम है कि कब से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। तो किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। क्या माना गया है, तो मनुष्य का जो है वो बसंत काल माना गया है। ठीक है ना, ये काल 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। कुछ लोगों ने इसको कितना 13 से 19 वर्ष तक माना है, क्योंकि बिल्कुल माना है कि कुछ लोगों ने, अगर जैसे कहीं पे आपका ऑप्शन आ जाता है कि 12 से 18 वर्ष कौन सी अवस्था है, तो आप बोलेंगे किशोर अवस्था। अगर कहीं पे ऑप्शन आ जाता है 13 से 19 वर्ष तक की कौन सी अवस्था है, तो किशोर अवस्था। या इस तरह से क्वेश्चन ना पूछकर आपसे इस तरह से क्वेश्चन किया जाए कि किशोर अवस्था की एज बताएं, कब से स्टार्ट होती है और कब तक। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो वहां पे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर 12 से 18 है तो आप इस पर टिक करेंगे, 13 से 19 है तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका अति लघु उत्तरीय में आ गया तो आप क्या करेंगे, तो आपको लिखना है कि 12 से 18 एज मानी जाती है। कहीं कहीं पर आपको 13 से 19 एज तक देखने को मिलेंगे और कभी कभी कुछ लोगों में ये 22 वर्ष तक की भी एज मानी गई है। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका क्या एकदम राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि उसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसमें तो आपको एक ही आंसर देना है। तो आपको अगर 12 से 18 है तो उस पर टिक करेंगे, 13 से 19 है तो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि किसी व्यक्ति में ये अवस्था 22 वर्ष तक चली जाती है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि किसी में क्या होता है, 22 वर्ष तक की भी ये एज चली जाती है और ये काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। क्योंकि वही चीज कि बच्चा चाहे तो इस एज में बन सकता है, बच्चा चाहे तो इस एज में अपनी भविष्य को खराब भी कर सकता है। लेकिन अगर इसको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है इस एज में जो घर के बड़े होते हैं उनको संपर्क में रहना चाहिए, उनसे हर एक चीज को शेयर करना चाहिए कि इतने चेंजेस क्यों होते हैं, ये सब क्या होता है, हर एक चीज को मतलब हर एक चीज को उनसे हर एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे से बात नहीं करेंगे, अरे जैसे जी रहा जीने दो, ऐसा इस तरह नहीं। क्योंकि किसी परिवार में ऐसा होता है कि हम क्या बच्चे से बात करें और खुद अपना समझ लेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे शिशुअवस्था में बच्चा क्या होता है कि दूसरों पर निर्भर होता है हर एक चीज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी सफाई सुथराई के लिए। तो वैसा ही आप यहाँ पे समझ लें कि बच्चा खाने पीने के लिए तो उसको भूख लगेगी, वो अपने आप से बना के भी खा लेगा, वो चीज यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया कि जिस तरह से जैसे शिशुअवस्था में बच्चे ने जन्म लिया, भाई जब जन्म लिया तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो शिशुअवस्था में बच्चा क्या है
शिशुअवस्था में बच्चे ने भी जन्म लिया है, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसकी देखभाल करते हैं। तो किशोर अवस्था में भी तो बच्चे का सब चीज जो उसमें बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो पहली बार ही तो हो रहे हैं। और जब पहली बार हो रहे हैं यानी वो चेंजेस, उन चेंजेस ने क्या किया, जन्म लिया, यही तो हुआ ना। तो जब जन्म लिया है तो उनकी परवरिश करना, कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि उनकी परवरिश करना, यानी उसके बारे में बच्चों को बताना, उसके बारे में बच्चों को समझाना और बच्चों से हर एक चीज के बारे में पूछना, ये कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, उसके दोस्त कैसे हैं, या वो सीधी राह पे तो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो गलत तो नहीं जा रहा है। क्योंकि इसी एज में क्या होता है, बच्चे, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, है ना। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनसे खुल के बात करनी चाहिए। जब खुल के आप बात करेंगे तो क्या होगा, जब दो जन खुल के बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि बात करने से ही सब चीजें बनती हैं। और जब बात करने से हर एक चीज बनती है तो हम क्यों ना अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। तो हमें बात करनी चाहिए बच्चे से कि कैसे, तो वो आपको आके हर एक छोटी छोटी बात भी बताएगा। और अगर आपसे एक बार उसने बताया और आपने उसको डांट दिया तो क्या होगा, फिर बच्चा आपको कुछ नहीं बताएगा, उसके पे क्या बीत रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सह रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। कभी कभी तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे को बहुत ही गलत करना पड़ जाता है। तो इसी एज में तो जो ये किशोर अवस्था होती है तो इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक खैर आपका हो गया ये चीजें, और आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे से। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बच्चा चाहे तो इसी एज में बन सकता है, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है, और इसी एज में चाहे तो बच्चा अपने भविष्य को खराब कर सकता है। बिल्कुल। बाल अवस्था समाप्त होते ही शुरू होती है, क्या होती है, जब बाल अवस्था समाप्त होती है तो क्या शुरू होती है, तो किशोर अवस्था स्टार्ट होती है ना। ये अवस्था परिपक्वता तक रहता है, बिल्कुल रहता है, क्योंकि बच्चा मैच्योर भी हो जाता है। अभी भाई किसी किसी में 22 वर्ष, और 22 वर्ष का मतलब ये होता है कि भाई बच्चा मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, और तब तक चलती है। और 18 में भी बच्चा मैच्योर ही होता है, तो हो ही जाता है ना। तो इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। बिल्कुल, बच्चों में ये कश्मकश रहती है कि बच्चे से ये कहा जाएगा, बार बार कहा जाता है, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो। कभी कभी ये कहा जाता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम इतने छोटे नहीं रहे हो जो तुम समझ ना सको कुछ। इस तरह से बच्चों से एक्टिविटी की जाती है, इस तरह से वर्क बच्चों पे किया जाता है। वर्क का मतलब ये हो जाता है कि बच्चों से इस तरह से कहा जाता है, और आपके आसपास में या आपके घर में भी इस तरह से होगा कि बच्चा बड़ा हो गया, भाई किशोर अवस्था में है वो, और उससे ये भी कहा जा रहा है, कभी कहा जाता है कि तुम इतने छोटे भी नहीं रहे हो जो तुम ये चीज समझ ना पाओ, कभी कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हो जो तुमको हम ये चीज बताएं या समझाएं, या इस काबिल तुम अभी नहीं हुए हो। तो बच्चों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम हैं क्या, भाई हम बड़े हैं कि छोटे हैं। वो बीच में यानी अधर में लटका रहता है बच्चा, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें टेंशन ही तो बनती है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद है, इस अवस्था को तनाव, तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। और हैडी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा गया है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस बाढ़ का ज्वार के समय ही उपयोग कर लिया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल वही चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस एज में जब ऐसा होता है तो बच्चों को आप समझाएं, उनको अपने, कहते नहीं है कि एक ट्रस्ट, जैसे बच्चों को आप पे ट्रस्ट हो कि जो हमें जो समझाया जा रहा है वो सही, क्योंकि तभी बच्चा ट्रस्ट करेगा जब आप बच्चों की बातें सुनेंगे। अगर वो कुछ बता रहा है तो आप उसे सुने, उसको उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको सुने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये सब चीजें हैं। और बच्चा छोटी से छोटी बात आपको आके बताए, फिर आप बच्चे को जो वो बात बताता है तो उसका आप आंसर दें, उस पर आप वर्क करें, है ना। तो बच्चा क्या होगा, तो बच्चे में ये सब जो तूफान उठ रहे हैं, जो इसमें ये बदलाव आ रहे हैं, तो बच्चा क्या है, वो आसानी से इन सब चीजों को फेस करता चला जाएगा, क्योंकि इस एज में फेस तो करना ही करना रहता है।
उसके बाद आपका हो जाता है किशोर अवस्था में होने वाले सामान्य परिवर्तन। तो इनको परिवर्तनों को देख लेते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पसीना अधिक आने लगता है और शरीर से पसीने की दुर्गंध भी आ सकती है, और आर्मपिट में बाल उगने लगते हैं और जनांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। इस प्यूबिक हेयर भी, यानी इसे क्या कहते हैं, तो प्यूबिक हेयर भी कहा जाता है। और बाहों और पैरों के बाल उग सकते हैं और बाल अधिक गहरे होने लगते हैं। तो इस तरह के उसमें क्या होते हैं, तो चेंजेस आते हैं। अब ये सब जब चेंजेस आएंगे वो बच्चा देखेगा कि आखिर अभी हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं था, अब ये चेंजेस आ गए हैं, तो वो थोड़ा सा तो उसमें कुछ सवाल भी उठेंगे, है ना, कुछ सवाल भी उठेंगे, कुछ वो कंफ्यूज भी होगा, इस तरह से हो जाता है। अब किशोर अवस्था की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो परिभाषाओं में क्रो के अनुसार क्या परिभाषा है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो बच्चा जो किशोर अवस्था में है, क्योंकि वैसे तो आज का जो भाई बच्चा है कल का वो भावी नागरिक बनेगा, और वो उस एज पे आ गया है, यानी किशोर अवस्था में आ गया है। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, वो अपने फ्यूचर का चुनाव करता है कि उसे बनना क्या है, क्योंकि इसी एज में वो चाहे तो बन सकता है ना, इसी एज में वो चाहे तो बन सकता है, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है, और चाहे तो बिगड़ सकता है और अपने फ्यूचर को खराब कर सकता है। यही एज हो जाती है। तो इन्होंने किसने कहा है, क्रो के अनुसार कहा गया है। उसके बाद किलपेट्रिक महोदय ने क्या कहा है, किलपेट्रिक महोदय ने देखिए किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा है। तो इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे जीवन का जो सबसे कठिन काल होता है वो कौन सा पीरियड होता है, तो वो किशोर अवस्था होती है ना, क्योंकि किशोर अवस्था में इतने चेंजेस होते हैं। अभी बच्चा बाल अवस्था में था तो उसने खेलने पे ध्यान दिया, है ना, वो खेल रहा है, उसकी खिलौने की आयु है, खेलने की आयु है। शिशु अवस्था में बच्चा खुद नहीं, अभी वो उसको कुछ नहीं पता है। तो यानी अब बच्चा क्या है, अब वो दुनियावी किस्से समझने लगा है, दुनिया को देखने लगा है, और वो अपने नजरिए से भी दुनिया को देख रहा है। मतलब क्या है कि इसमें सबसे ये जो कठिन काल होता है वो किशोर अवस्था होता है। और किसने कहा है, तो किलपेट्रिक महोदय ने कहा है। अब स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, ये परिभाषा आप लोगों के लिए वेरी जितनी बार मैं कहूँ उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किशोर अवस्था तनाव, तूफान तथा संघर्ष, और क्या है, संघर्ष विरोध की अवस्था है। उसके बाद स्टैनले हॉल महोदय ने एक और परिभाषा दी है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। बिल्कुल अकस्मात होते हैं। बच्चा ये समझता थोड़ी ना कि हमारे में ये चेंजेस होने वाले हैं, और उसमें क्या होता है, चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना। जब चेंजेस हो रहे होते हैं तो वो क्या है, अकस्मात ही तो होते हैं। तो ये चीज हो जाती है। फिर इसमें देखिए जरशील्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है किशोर अवस्था के बारे में। तो किशोर अवस्था वो समय है जिससे विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता और संक्रमण करता है। और रॉस महोदय ने क्या कहा है, किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। कि शेषावस्था की पुनरावृत्ति कैसे है, वही चीज अभी देखिए इस पे डिस्कस किया कि भाई जैसे बच्चा जन्म लेता है तो शेषावस्था में बच्चा आया, अब उसको कुछ नहीं पता है, वो अपनी माता के संपर्क में आया, उसका हर एक चीज का ख्याल माता रखती हैं, उनके घर के बड़े रखते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई रखता है तो भाई माता ही रखती हैं, ठीक है ना। अब वो जब फिर से वो किशोर अवस्था में आया है तो उसमें फिर से वो सब चेंजेस हो रहे हैं जो उसमें पहली बार हर एक चीज हुआ है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो चीजें हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन देखिए कितना होता है। तो ये सब, तो ये क्या मतलब क्या है, तो शेषावस्था की पुनरावृत्ति ही तो हो गई, है ना। तो और इसमें भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है और शेषावस्था में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको शेषावस्था पे टिक करना है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा होती है काम प्रवृत्ति की उसमें तो आपका हो जाता है शेषावस्था, ठीक है ना। और इसकी ये पुनरावृत्ति है तो बिल्कुल ये बात सही है। उसके बाद आपका हो जाता है किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का समर्थन स्टैनले हॉल ने किया था। इन्होंने 1904 ईस्वी में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की उनमें, और इसमें इन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम से होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल वही चीज की एकदम से ही तो इनमें परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी परिवर्तन होते हैं, तो एकदम से अचानक से होते हैं। वो खुद बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है आखिर।
और फिर उसके बाद है कर्मिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के समर्थक किंग थॉर्नडाइक और हॉलिंगबर्ग हैं। इन विद्वानों का मत है कि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है कि जिस प्रकार ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। बिल्कुल जैसे ही बाल्यावस्था जाती है वैसे ही किशोरावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था में जैसे 11 वर्ष में, अभी बच्चा 12 वर्ष में नहीं आया, किशोरावस्था में नहीं आया, और 11 वर्ष में ही क्या हो जाता है, जो नसें हैं उनमें क्या है, तीव्र ज्वर आने लगता है, तूफान उठने लगता है। यानी क्या होता है कि बाल्यावस्था जा नहीं पाती है और किशोरावस्था आ जाती है। यानी एक अवस्था के रहते रहते दूसरी अवस्था आने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यही तो कहा गया है। अब देख लेते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। विंग एवं हंट के शब्दों में किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अब इन परिवर्तनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। शारीरिक विकास, इसको पढ़ेंगे तो किशोरावस्था के शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, बिल्कुल, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियों, और किशोरों में प्रथम मासिक स्त्राव के दर्शनी कौल्सनिक का कथन है कि किशोर और किशोरियां दोनों को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल स्वास्थ्य और उत्साही बनना, और किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जाति आकर्षक प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये रहता है कि हम यंग हो गए हैं, यही तो होता है ना। और जो लड़कियां होती हैं वो क्या कहती हैं कि हम नारी रूप को किस तरह से प्राप्त कर पाए, ये इसमें रहता है। समूह को महत्व, तो इस अवस्था में क्या होता है, समूह को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो चीजें घर के गार्जियंस को नहीं पता होंगी, वो उनके समूह में जो उनके फ्रेंड्स होंगे उनको हर एक चीज पता होगी उनके बारे में। अगर आप किशोरों के बारे में जानकारी पूरी चाहते हैं तो आप उनके फ्रेंड से मिले। उनके घर के गार्जियंस आपको इसके बारे में इतना नहीं बारीकी से बता पाएंगे जितना उनके फ्रेंड बता पाएंगे, यही तो होता है ना। तो समूह का महत्व इस अवस्था में बहुत ज्यादा हो जाता है। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसे वह अपने विचार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद हो जाता है स्थिति व महत्व की अभिलाषा। तो किशोरों में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रणों के समान निश्चित स्थिति प्रदान करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब व्यवसाय का चुनाव, क्योंकि वही चीज कि बच्चा इसी एज में चाहे तो बिगड़ सकता है, चाहे तो बन सकता है, तो इसी में उसको हर एक चीज करना होता है। इन सभी परिस्थितियों को वो झेलता हुआ और क्या करता है, व्यवसाय का चुनाव भी उसको करना होता है। तो इस अवस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। जब छात्र हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में जाता है तब वह कौन सा व्यवसाय चुने, यह प्रश्न उसे चिंतित करता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, तो किशोरावस्था में बालक शारीरिक व मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में न बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो हाँ बिल्कुल, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा ये नहीं चाहता कि हमें बंदिशों में रखा जाए, और बच्चे को बंदिशों में रखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बच्चे को बंदिशों में रखेंगे तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। मतलब उसको बंदिशों में ना रखें, लेकिन क्या है, उस पर नजर रखें। नजर का मतलब ये होता है बच्चा गया है कहाँ, वो आप जानकारी रखें, बच्चा कब आया है वो जानकारी रखें, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उसके जो मिलने वाले हैं, जो उसने अपना एक ग्रुप बनाया है दोस्तों का, वो ग्रुप कैसा है, उसमें ग्रुप के लोग जो है वो कैसे हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखें आप। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि बच्चों पे आप क्या करें, आप उनको स्वतंत्र ना रहने दें, है ना। तो स्वतंत्रता तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप जब क्या करेंगे, बच्चों को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, बच्चों पे बहुत ज्यादा सख्ती बरतेंगे, तो सख्ती का मतलब ये होता है कि आप उन पे बहुत ज्यादा हर एक चीज में टोकना, हर चीज में रोकना, तो बच्चे क्या होते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं और हमारे साथ ये गलत क्यों कर रहे हैं। क्योंकि होता है ना, कहते हैं कोई चीज को अगर आपको जीतना है, किसी चीज को आपको जीतना है तो प्यार से आप जीतें, और ये चीज आप हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे प्यार से बोलने पे क्या होता है, अगर आप प्यार से बोल रहे हैं तो मिर्ची भी बेच सकते हैं। मिर्ची क्योंकि बहुत कड़वी होती है, और अगर आप कड़वाहट से बोल रहे हैं तो आप शहद भी नहीं बेच पाएंगे।
कहने का मतलब यहाँ पे हो जाता है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार से बात करेंगे तो क्या होगा, बच्चे आपको हर एक चीज़ आकर बताएँगे और आप उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब माहौल रखे हुए हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं मतलब हर एक चीज़ में बच्चा जो कर रहा है यानी वो गलत है और बाकी जो घर के गार्जियंस हैं वो उस तरह से उससे बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा, उसके बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो कहता है जब हमको इतना डाँटा ही जाता है तो हम ऐसा ना करें, कुछ गलत ही करें। जब वो कहते हैं ये ना करो, ये ना करो तो हम ये करेंगे। लेकिन क्या होता है जब बच्चे को एकदम खुले माहौल में छोड़ दिया जाता है लेकिन उस पे नज़र रखी जाती है, तो बच्चा क्या कहता है कि हमारे गार्जियंस बहुत ही अच्छे हैं और हमें क्या है कि हमें पूरी छूट दी है, तो उनकी छूट का हम गलत फ़ायदा नहीं उठाएँगे। और आप रोज़ का रोज़ उनसे जब बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे में गलत होने की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि आप उनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखें, लेकिन ये नहीं सख्ती से नहीं, प्यार से। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना हो जाती है, समाज सेवा की भावना हो जाती है इसमें। तो किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है, यानी बहुत ही तेज होती है। वो आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि समाज सेवा में आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे जो होते हैं, यानी अब तो किशोर अवस्था में हो गए, अब उन्हें हम बच्चा भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी वो किशोर अवस्था में तो बच्चे ही हैं, तो उनको क्या है कि वो समाज सेवा में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ईश्वर व धर्म में विश्वास, किशोर अवस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती। इसके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि उनका समाधान नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और ईश्वर को स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि बिल्कुल ये सभी के साथ हुआ होगा, क्योंकि हम सभी लोग इस एज में आए है ना। तो इस एज में सभी के साथ ऐसा होता है कि पहले तो वो नहीं समझता कि ईश्वर कुछ है ना, कि जो मतलब ऐसा लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही है, वही सत्य है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, चीज़ों को देखता है, समाजीकरण उसका होता है। समाजीकरण का मतलब ये होता है कि वो समाज में रहता है, हर एक चीज़ को देखता है कि नहीं ये इस तरह से है, छोटा सा बीज था, ये पौधा कैसे बना, कि कुदरत का खेल है ना। या और भी चीजें हैं कि बारिश हुई तो कैसे हुई बारिश, है ना, बारिश हुई क्योंकि ये कुदरत का खेल है। तो ये सब चीजें हैं, सूरज निकलता है फिर छिपता है तो जाता कहाँ है ना। तो ये बच्चों में क्या होती है, पहले तो ये बच्चे सोचते हैं कि ये सब क्या है, ये होता है ऐसा, लेकिन बाद में सोचता है ये सब कुदरत का खेल है। कुदरत मतलब ईश्वर में फिर वो विश्वास करने लगता है। कभी कोई जैसे बीमार इंसान को देखा, कभी वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत हष्ट पुष्ट वो इंसान था, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो वीक हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, वो बीमार हो मतलब वीक हुआ यानी कमज़ोर हुआ, उसके बाद वो बीमारी उसने बीमारी को यानी बीमारी ने घेर लिया उस मनुष्य को। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे देखते हैं और उस पे क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। और जब हो क्या रही हैं फिर उसके आसपास में ये चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं कि ऊपर वाला जो चाहता है वो होता है, जिसको चाहे सेहत दे, जिसको चाहे सेहत ना दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत ना दे। यानी कहने का मतलब है वो समाज में है तो समाज में जो लोग हैं उनकी बातें भी बच्चा सुन रहा है। अब क्या है, उसका भी विश्वास ईश्वर पर हो जाता है, पहले नहीं होता है लेकिन अब उसका विश्वास ईश्वर पर हो गया कि ऐसा होता है, ईश्वर है इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं और छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन रहा है। तो ये सब क्या है ना। वो तो खैर बात साइंस की हो गई, वो यहाँ पे हम साइंस की बात नहीं करें, यहाँ पे हम ये कि बच्चा ईश्वर में विश्वास किस तरह से कर रहा है ना। तो बच्चा इसी तरह से विश्वास करता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, अब ईश्वर को वो स्वीकार करने लगा। अब वीर पूजा की प्रवृत्ति यहाँ पे हो जाती है। तो किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उसका अनुकरण करने लगते हैं, इन्हीं की तरह कपड़े पहनने, बोलने और चलने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा क्या करता है इस एज में किसी ना किसी को अपना आइडियल मानता है। लड़कियां होती हैं तो कहीं कोई कहता है कि भाई हम कोई भी स्टार का नाम ले लेती हैं कि भाई हम ऐश्वर्या जैसे दिखेंगे, कोई कह रहा है हम करीना कपूर के जैसे दिखेंगे, कोई कुछ कहता है। और हम उनके बहुत से आपने देखा होगा कि उसी उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह जैसे अब कपड़े तो उनके तरह खैर लड़कियां नहीं बहुत कम ही जैसे ऐसा, लेकिन ये होता है कि हाँ वो किसी ना किसी को आइडियल वो मानती है। ऐसे ही लड़के हैं, किसी ना किसी को वो अपना आइडियल मानते हैं, उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह बोलना, उन्हीं की तरह एक्टिंग करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने विद्यालय में जो
विद्यालय में जाते हैं, वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, कुछ बच्चों का ये भी होता है कि उनको अपना आइडियल मान लेते हैं, है ना? तो ये नहीं है कि ज़रूरी है कि स्टार ही यानी जो फ़िल्म स्टार हैं उन्हीं को मानें। कुछ बच्चे फ़िल्म स्टार को मानने लगते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेटर को मानने लगते हैं, कुछ बच्चे जो अपने स्कूल विद्यालय में होते हैं उनको मानने लगते हैं। कुछ ये होता है घर में जो उनके गार्जियंस होते हैं उनको लगता है कि हमें इनके जैसा बनना चाहिए, तो वो उनको मतलब आइडियल होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद है अपराध प्रवृत्ति का विकास। तो किशोरों में बालक निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। वही चीज कि बच्चों पे जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं कि अपराध की तरफ वो चले जाते हैं। और उनमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उनसे प्रेम से बात नहीं की जाएगी, उनको हर वक्त उन पे डांट लगाई जाएगी, कभी कहा जाएगा तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए जो तुम इस तरह से हमसे बात करो, कभी कहते हैं कि तुम इतने छोटे भी नहीं रहे हो जो तुम हमसे इस तरह से बात कर रहे हो। मतलब बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत डरा सहमा हो जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपराध की तरफ मुड़ जाता है। और अपराध में ये कि जब घर में सुकून नहीं मिलता है तो वो बाहर सुकून ढूंढने लगता है, तो अपनी गोष्ठी बनाता है उसमें। क्योंकि अगर उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, हालांकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ होती है कि बच्चों को ऐसा कहना चाहिए, तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे बच्चे सुधरे रहेंगे, यानी हमारे बच्चों को क्या रहेगा, हमारे बच्चे ठीक ढंग से चल पाएंगे। लेकिन जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करना है, क्योंकि हम प्यार देंगे तभी हमको प्यार मिलेगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। नफरत करेंगे तो बच्चे भी नफरत करने लगते हैं। आप तो इनडायरेक्टली ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम बच्चों से नफरत कर रहे हैं, यानी हम उनके भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, यानी वो वाली चीज़ हो गई। कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हालांकि वहाँ पे वो क्या थे, वो हानिकारक नहीं थे, क्योंकि आज वो कहाँ पे पहुँचे हैं, है ना? उनके ऊपर मूवी भी बनी है, हर एक चीज़ है। तो उनके पापा ने क्या सोचा कि हमारे बच्चों में ये खूबी है, तो हम अपने बच्चों में ये जो खूबी है उसको उजागर करें। और उसमें ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि उन्हीं के गांव में ये हो रहा था कि छोटे-छोटे बच्चों यानी छोटी-छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे छोटी एज पे, लेकिन हम उनको कुछ बनाएँगे, है ना? उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। वो चीज़ अलग की हो जाती है। लेकिन कुछ जो होते हैं गार्जियंस, वो ये सोचते हैं कि हम हर वक़्त इन पे डाँट लगाएँगे, बेफ़ालतू की डाँट लगाएँगे और हमारा बच्चा सुधरा रहेगा। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाता है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। तो किसी समूह का सदस्य रहते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिसमें वह अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करता है। ये तो आप लोगों के भी साथ हुआ होगा, सबके साथ, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके बाद क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप दोस्त सहेलियां कितने बनाते हो? गिने चुने, क्योंकि होता तो पूरा क्लास ही, भाई क्लासमेट है, साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों से आप अपने दिल की बात कह पाते हो। तो इस तरह से इसी एज में ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। तो सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षक किशोरावस्था में ही होता है। अब यहाँ पे ये चीज है कि सर्वाधिक विषम लैंगिक, यानी अगर लड़की है तो लड़के से मतलब उसका अट्रैक्शन होता है ना? और लड़का है तो उसका लड़की के साथ अट्रैक्शन होता है। यानी वो विषम लिंगी जो प्रेम भावना है वो क्या होता है, वो किशोरावस्था में होता है। और उससे पहले की जो हमने एज पढ़ी, तो उसमें क्या था कि बच्चा स्वयं से प्यार कर रहा था। जैसे आज शिशुअवस्था पढ़ी कि बच्चा क्या कर रहा था, तो स्वयं से प्रेम कर रहा था और वो चाहता था कि यानी हमारी जो मम्मी है वो मम्मी हमको ही सिर्फ प्यार करें, है ना? अब बच्चा क्या है, बाहर निकला, समाजीकरण किया, समाज में निकला और उसने मतलब विषम लिंगी उसमें भावना भी पनपी, है ना? तो ये चीज हो जाती है। कल्पना का बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। किशोरों में कल्पना और दिवा स्वप्नों की अधिकता यानी बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है, कल्पना शक्ति की, हम ये बन जाएंगे, हम इस तरह से, और हमको आगे बढ़ना है, हमको इनकी तरह बनना है, इस तरह से इनमें ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इसी एज में। और कुछ बच्चे इसको करके भी सफल होते हैं। अगर सफल ना हो तो आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक बनता है, और भावी नागरिक बनने की जो नींव पड़ती है वो किस में पड़ती है, तो भाई किशोर अवस्था में ही वो बच्चा सोचता है कि हमें इस लाइन में जाना है, हमें इस क्षेत्र में जाना है। कुछ लोग तो कितनी कम एज पे ही और अपने एम, अपने यानी जो उनका गोल होता है, जो उनका एम होता है, उसमें वो सक्सेस पा लेते हैं, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा।
और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो भाई बनता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच सके और आप क्लासेस को अटेंड कर सकें। थैंक यू।